भारत में ऑनलाइन शॉपिंग मतलब हर रोज लाखों करोड़ों पैकेज हमारे दरवाजों तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हर बॉक्स के अंदर उस प्रोडक्ट के अलावा और क्या छिपा होता है? चलिए आज इसी पूरी कहानी को अनबॉक्स करके देखते हैं। हाँ, ये जो साधारण सा दिखने वाला बॉक्स है ना, ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी, बहुत उलझी हुई कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है डिजिटल दुनिया में, लेकिन हमारे घरों तक पहुंचते पहुंचते अपने पीछे कई निशान छोड़ जाती है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें ले चलता है उस विशाल डिजिटल दुनिया में, जहां हमारा हर एक क्लिक एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। आइए देखते हैं कि हमारा एक छोटा सा ऑनलाइन ऑर्डर इस इतनी बड़ी तस्वीर में आखिर फिट कहाँ बैठता है। सोचने में तो कितना आसान लगता है ना? बस एक क्लिक किया और बूम, सामान दरवाजे पर क्या ये सच में इतना ही सिंपल है? असल में उस एक क्लिक के पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कर रहा होता है। और ये सिस्टम इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत के पास दुनिया में इंटरनेट और स्मार्टफोन यूजर्स का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। सोचिए, दूसरा सबसे बड़ा। यही वो मजबूत बुनियाद है जिस पर आज हमारी इतनी बड़ी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री टिकी हुई है। और ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये तो और तेजी से बड़ा हो रहा है। देखिए, साइड रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था हमारी पूरी इकोनॉमी से डबल स्पीड से बढ़ रही है। अंदाजा है कि 2029 तक ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का 20% यानी कि 5वां हिस्सा बन जाएगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट है। तो चलिए अब उस डिजिटल क्लिक से वापस आते हैं उस फिजिकल बॉक्स पर जो हमारे दरवाजे तक पहुंचा है। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, पैकेजिंग की समस्या। चेन्नई में एक स्टडी हुई और उसके नतीजे देखिए। हमें जो पैकेजिंग मिलती है उसमें लगभग 68% तो प्लास्टिक ही होता है, करीब 20% कागज और सिर्फ 10% कार्डबोर्ड बॉक्स। मतलब साफ है, हमारे घरों में सबसे ज्यादा क्या आ रहा है? प्लास्टिक का कचरा। अच्छा, तो जब लोग इस कचरे के बारे में सोचते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा खतरा क्या लगता है? ये चार्ट बिल्कुल साफ बताता है। 60% से ज्यादा लोगों का मानना है कि सबसे बड़ा असर है प्रदूषण, चाहे वो जमीन पर हो या समुंदर में। अक्सर हम सबको यही लगता है ना कि भाई कार्डबोर्ड बॉक्स प्लास्टिक से तो बेहतर ही हैं, इको फ्रेंडली हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एक स्टडी से ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि कार्डबोर्ड बॉक्स को बनाने में प्लास्टिक वाले पॉलीमेरर्स से भी ज्यादा धुआं, फॉसिल फ्यूल और पानी लगता है। अब बताइए मामला कितना पेचीदा हो गया है। ये जो नंबर दिख रहा है 2705.94 kg CO2e, जानते हैं ये क्या है? ये हर एक टन पैकेजिंग कचरे से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अब जरा सोचिए, जब हर रोज लाखों टन ऐसा कचरा पैदा होता होगा तो हमारे पर्यावरण पर इसका कितना बड़ा बोझ पड़ता होगा। चलिए अब इस कहानी का फोकस पैकेजिंग से हटाकर उन लोगों पर लाते हैं जो इस पूरे सिस्टम की असली जान है। वो लोग जो हर पैकेज को हम तक पहुंचाते हैं, हमारे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स। एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की असलियत क्या है? महीने की सैलरी होती है करीब 15 से 22 हजार रुपए। काम होता है दिन में 8 से 10 घंटे का, जिसमें ट्रैफिक, धूप, बारिश सब झेलना पड़ता है। हाँ, एक बात है कि इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है कि नौकरी जाने का डर कम रहता है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक एंट्री लेवल जॉब ही है, इसमें आगे बढ़ने के रास्ते भी हैं। मतलब एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव मेहनत करे तो टीम लीडर बन सकता है, फिर हब सुपरवाइजर और यहाँ तक कि लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर की पोस्ट तक भी पहुंच सकता है। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत। अब जरा ऊपर उठकर देखते हैं, मतलब कॉर्पोरेट लेवल पर भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए कैसी जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। यहाँ असल में दो अलग अलग बिजनेस मॉडल्स की लड़ाई चल रही है। एक तरफ है पुराने खिलाड़ी अमेजॉन और वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट। इनका मॉडल है इन्वेंटरी बेस्ड, मतलब ये पहले अपने बड़े बड़े गोदामों में सामान भरते हैं और फिर उसे बेचते हैं। और दूसरी तरफ है नया चैलेंजर रिलायंस। ये एक हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रहा है जिसे O2O यानी ऑनलाइन टू ऑफलाइन कहते हैं। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि स्थानीय दुकानदारों को ही अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ रहे हैं। और जानते हैं इस जबरदस्त मुकाबले को और हवा कौन दे रहा है? सरकार की नीतियां। भारत ने ई-कॉमर्स सेक्टर में 100% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी हुई है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खुले हैं कि वो आएं, पैसा लगाएं और मुकाबला करें। तो सवाल ये है कि क्या भविष्य भी ऐसा ही रहेगा?
चलिए अब जरा उन समाधानों और नए आइडियाज पर नजर डालते हैं जो इस पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बेहतर और ज्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं। इस कचरे की समस्या से निपटने के लिए कई नए तरीकों पर काम चल रहा है, जैसे कि सर्कुलर पैकेजिंग मॉडल, जिसमें पैकेजिंग को फेंका नहीं जाता बल्कि बार बार इस्तेमाल किया जाता है। कंपनियां टेक बैक स्कीम्स ला रही हैं, मतलब वो अपनी पैकेजिंग वापस ले लेती हैं। रैप करने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं और रीसाइक्लिंग इनोवेटर्स के साथ मिलकर भी काम हो रहा है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? हम लोग यानी कस्टमर्स भी ये बदलाव चाहते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, 83% से ज्यादा लोगों ने इन टेक बैक स्कीम्स को 10 में से 8, 9 या 10 की जबरदस्त रेटिंग दी है। ये साफ साफ दिखाता है कि लोग ऐसी पहल का दिल से स्वागत कर रहे हैं। तो अगली बार जब कोई पैकेज दरवाजे पर आए तो एक पल रुककर ये सवाल जरूर सोचना होगा कि असली बदलाव की जरूरत आखिर है कहाँ? क्या वो बॉक्स बदलना चाहिए, या कंपनी की नीतियाँ, या फिर हमारा वो एक क्लिक